Hi students, I am Dr. Reena Gupta and today I am going to start with the chapter P block elements. This is a very important chapter of the inorganic chemistry and maximum scoring for the 12th class chemistry. Okay, and in the first lecture I am going to discuss the very simple trick to find the atomic number of any element. Okay, but before discussing about the trick, let me discuss little bit about द periodic टेबल. थोड़ा सा हम periodic टेबल के बारे में डिस्कस कर देते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सो दैट वी कैन ईजली अंडरस्टैंड ट्रिक. ओके, सो अगर हम देखें तो periodic टेबल को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू फर्स्ट दैट इज वर्टिकल रोज. वी कैन डिवाइड अ periodic टेबल इनटू वर्टिकल रोज एंड these vertical rows are known as groups. देखिए, these are the vertical rows and all these vertical rows can be termed as groups. And if you want to count, अगर आप count करें 1 2 3 4, तो there are total 18 groups in the periodic table. Fine. And second, we can divide this periodic table into horizontal rows बोल दीजिए, या आपकी मर्जी है आप कॉलम्स बोल दीजिए. ओके, एंड दीज आर नोन एज द पीरियड्स. इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स. तो ये देखिए, ये हमारे क्या हैं? दीज आर द पीरियड्स. इफ़ यू वांट टू काउंट, तो ये हमारे कितने पीरियड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पीरियड्स. तो टोटल 7 पीरियड्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द periodic table. Fine. Now, third, our periodic table can be divided into the blocks. And there are total 4 blocks depending ki whether in which subshell the last electron enters while writing the electronic configuration. If it enters the S block, S subshell, then it is called S block elements. So these first two groups, they come under the S block elements. ठीक है जी, तो ये हमारे S block elements हैं. And if the last electron that enters in the P subshell, okay, so that will be called P block elements, and that is beta from group जो है 13 onward to 18. Fine. Group 13 से 18 that belongs to the P block elements. And if last electron enters the D subshell, means that is from group, आप काउंट कर सकते हैं आप चाहें तो, दैट इज फ्रॉम ग्रुप 3 to 12. ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स. देखिए, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, 9 10 11 12. तो ग्रुप 3 to 12 they are belong to D block. Group 13 to 18 they belongs to P block elements because the last electron enters the P subshell. And if last electron enters the F subshell, then it is called F block elements. तो जो हमारे पास ये दो सीरीज रखी हुई है, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड्स की, these are called F block element because while writing the electronic configuration, the last electron enters the F block, F subshell. So these are called F block elements. Okay, and they all group to बिलोंग टू ग्रुप 3. तो लैंथेनाइड जो हैं वो यहाँ बिलोंग करते हैं, दैट इज़ आफ्टर द लैंथेनम. एंड एक्टेनाइड्स जितने भी हैं दे बिलोंग टू पीरियड 7 एंड ग्रुप 3. तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट जितने भी हैं दे ऑल बिलोंग टू द ग्रुप 3. फाइन. तो क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्कस करना है अबाउट द पी ब्लॉक, सो लेट डिस्कस अबाउट द पी ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, तो बेटा जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वी नो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है, दैट इज़ इन द पी सबशेल. और अगर हम पी सबशेल को बनाएं तो ऑफ कोर्स इट कंसिस्ट द 3 ऑर्बिटल्स.
Okay, so 3 orbitals means it can accommodate how many electrons? That is 6 electrons according to Pauli's exclusion principle. Okay, तो अगर ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करता है देन दिस कन्फिगरेशन विल बी टर्म्ड एज P1. ओके, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं देन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विल बी रिटन एज P2. 3 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं P3. 4 इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड कर रहे हैं इन द पी सब शेल तो P4. 5 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं P5 एंड लास्ट अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं तो दैट कन्फिग्रेशन द लास्ट जो पी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो दैट इज़ फ्रॉम P1 से लेके हमारी क्या हो गई दैट इज़ 6. लेकिन आप एक और चीज़ नोट कीजिएगा कि जब हमने यहाँ पे P को फिल करना है बिफोर फिलिंग द P हम हमेशा किसको फिल कर रहे हैं दैट इज़ S को. तो यहाँ पर ये हो गया NS1 एंड दिस इज़ कॉल्ड NS2. तो हमारी कन्फिग्रेशन क्या हो गई दैट इज़ NS2 and P6. सो दिस इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक configuration of P block elements. General electronic configuration of P block elements. ठीक है, तो अगर हम देखें तो P block elements हमने अभी बोला कि दे बिलोंग टू ग्रुप 13 to 18. ओके, तो दिस बिलोंग्स टू P1. Carbon family belongs to P2, nitrogen family P3, oxygen family P4, nitrogen family, fluorine family which is also known as halogens P5 and the noble gases they belong to P6. ठीक है ना, and P1 means group 13, P2 means group 14, P3 means group 15, P4 means group 16, P5 means group 17 and P6 means group 18. ओके, चलिए ये थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया अबाउट द प्रोडिक्ट टेबल. थोड़ा सा एक और चीज़ें हम ले लेते हैं दैट इज़ द मैजिक नंबर जो हमें चाहिए किसी भी एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जो हमने पीरियड्स लिए हैं जो हमने हॉरिजॉन्टल रोज लिए हैं पीरियड्स एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द शेल. ठीक है ना, शेल ऐसे जो आप 9th स्टैंडर्ड से हम बात करें तो KLMNOP अगर हम देखें तो ये शेल्स लेते हैं एंड दीज आर शेल्स और दिस पीरियड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय N. ओके, तो दिस बिलोंग्स टू N इक्वल टू 1 यानी कि पीरियड 1. दिस बिलोंग्स टू पीरियड 2 और शेल 2, थर्ड शेल और पीरियड थर्ड पीरियड, फोर्थ शेल और फोर्थ पीरियड, फिफ्थ और शेल और फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ और सेवन्थ. फाइन, तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करें मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट शेल. ओके, तो N रिप्रेजेंट्स ईदर यू कैन से द नंबर ऑफ पीरियड और यू कैन से द नंबर ऑफ शेल. ओके, चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट पीरियड. तो फर्स्ट पीरियड की अगर मैं बात करूं तो देयर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम आर प्रेजेंट इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियड. तो दिस इज द पीरियड. तो फर्स्ट पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एलिमेंट्स प्रेजेंट है बेटा दैट इज़ 2 एंड आप काउंट कीजिएगा बड़ी अच्छे से दैट इज़ इन सेकेंड पीरियड अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, तो कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं 8. इन द सेम वे इन थर्ड जो हमारा पीरियड है दैट ऑल्सो कंसिस्ट द 8 एलिमेंट्स सोडियम से लेके दैट इज़ टू द आर्गन. ओके, देन इन द फोर्थ पीरियड आप चेक कीजिए कि 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द S, 10 फ्रॉम द D एंड 6 फ्रॉम द P. तो टोटल कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इन द फोर्थ शेल दैट इज 18. ठीक है, एंड सेम इन द केस ऑफ पीरियड
5 दैट इज़ 18। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज़ पीरियड 6 की। पीरियड 6 में वैसे तो हम देखें तो ये टोटल 18 एलिमेंट्स है, बट दिस 14 elements of the 4F series they also belong to this group। ठीक है, तो 18 प्लस 14 दैट इज इक्वल टू 32। इट मीन्स कि हमारे जो पीरियड 6 पीरियड के अंदर हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, टोटल 32। फाइन। और इसी तरह से बिल्कुल अगर हम देखें तो हमारा जो एक्टिनियम है दैट इज़ एक्चुअली द पार्ट ऑफ 60। ठीक है, एंड फ्रॉम थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक दैट बिलोंग्स टू 5F एंड इट ऑल्सो बिलोंग्स टू ग्रुप 3 एज आई टोल्ड अर्लियर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ भी ले लूँ तो यहाँ भी ये टोटल 7th पीरियड में 18 एलिमेंट्स जो हमें नज़र आ रहे हैं प्लस ये 14 एलिमेंट्स ऑफ द एफ एंड टोटल हमारे कितने हो गए 13। इट मीन्स कि हमारे 7th पीरियड में भी टोटल कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है बेटा 32। और अगर आप देखें तो कब हमेशा सुनते आए होंगे कि ये हमारा क्या है 2 8 8 18 18 32। दिस इज़ नथिंग, यही हमारा क्या है मैजिक नंबर है। एंड आई विल यूज़ ओनली दिस मैजिक नंबर टू फाइंड आउट द एनी ऑफ द atomic number of the any of the element। फाइन, बहुत इजी ट्रिक है, सिर्फ ध्यान से सुनते जाइएगा, आपको सारे जो है ग्रुप वाइज सभी एलिमेंट्स भी याद हो जाएंगे। यू कैन इवन राइट डाउन द नॉट ओनली द एटॉमिक नंबर, यू कैन फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर। आप जो है बड़ी ईजली किसी की भी विदाउट नोइंग द एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आप निकाल सकते हो। फाइन, चलिए, तो आप यहाँ पे सिर्फ एक और चीज़ें याद रखनी है। जब हम ध्यान से देखिएगा कि जब हम फर्स्ट पीरियड से सेकंड पीरियड की तरफ मूव करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे हैं, तो आप 8 ऐड करेंगे इन द एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब जब आप सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड की तरफ मूव करेंगे अगेन यू विल ऐड द 8। लेकिन थर्ड से जब आप फोर्थ पीरियड की तरफ मूव करेंगे यू विल ऐड 18। फोर्थ से यहाँ ऐड करेंगे, देन अगेन आप जो मैजिक नंबर ऐड करेंगे 18 टू फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर। और जब आप फिफ्थ पीरियड से सिक्स पीरियड की तरफ मूव करेंगे किसी भी एलिमेंट में तो आपने एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है, तो इसका जो भी एटॉमिक नंबर होगा उसमें आप 32 ऐड करेंगे। और व्हेन वी मूव फ्रॉम 6 to 7 तो अगेन हम क्या ऐड करेंगे, दैट इज़ 32 एलिमेंट्स। ठीक है, 32 नंबर आप ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, दैट इज़ 8 8 18 18 32। ये भी यही हमारा क्या है मैजिक नंबर है, यही हमने यूज़ करना। So now let's start with group 13. Okay, so group 13, beta this family is also known as boron family because ये कहाँ से start होती है, that starts from boron। तो I am using very simple mnemonics to remember the elements of the group 13। ठीक है, that is बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, TL दैट इज़ थैला। और अगर मैं इनके नाम लिखने की कोशिश करूं तो B दैट रिप्रेजेंट्स बोरोन, ALU वेल नोन एल्यूमिनियम, GA यानी गैलियम, IN इंडियम एंड TL यानी कि थैलियम। फाइन, चलिए, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, टू फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर। ओके, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर आई थिंक याद करना आसान है, दैट इज़ 5, सभी को मालूम है। अगर इसका 5 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका कितना है बेटा 5। ओके, तो इट मीन्स आप ये किसको बिलोंग करता है, दिस बिलोंग्स टू ग्रुप 2। ठीक है, सॉरी पीरियड 2, then 3, then 4, then 5 एंड देन 6। हम 7th पीरियड की बात नहीं करते, मैंने पहले भी बोला, बिकॉज 7th पीरियड के एलिमेंट्स सभी रेडियो एक्टिव हैं। ओके, तो जब हमने सेकेंड पीरियड से थर्ड की तरफ जाना है तो हमें मालूम है हमने कितना ऐड करना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए मैजिक नंबर। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये एक मैजिक नंबर यूज़ करना है, 8 18 18 32। यानी कि अब यहाँ पर हम कितने ऐड करेंगे 8, तो हमारा एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा बेटा
13। अगेन हम यहाँ पर कितना ऐड करेंगे 18। जब व्हेन वी मूव फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम तो हमारा एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज 31। व्हेन वी मूव फ्रॉम गैलियम टू इंडियम अब हम कितना ऐड करेंगे अगेन 18, तो हमारा एटॉमिक नंबर हो जाएगा बेटा दैट इज 49। ओके, और व्हेन वी मूव फ्रॉम इंडियम टू थैलियम वी विल ऐड 32। ओके, तो 49 में जब हम 32 ऐड करेंगे इट बिकम्स 81। फाइन, आई थिंक इट्स वेरी इजी। तो सिर्फ आपको जब भी आपने कोई पी ब्लॉक लेना है तो आपको सिर्फ एक सिंपल सा मैजिक नंबर क्या 8, 18, 18, 32 आपको याद रखना है, ग्रुप के मेंबर्स याद रखने हैं और आप किसी भी मेंबर का क्या लिख सकते हो, एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। फाइन, चलिए अब इसके साथ साथ हम एक और बात करते हैं कि हम इसके साथ साथ क्या लिखेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है नहीं है लेकिन आपको फैमिली के मेंबर्स याद हैं तो आप बेझिझक क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फाइन, तो मैं सिर्फ क्या लिख रही हूँ, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी क्या है बेटा, दैट इज़ 1s2 2s2 2p1। इट मीन्स कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी बेटा, ns2 np1। ठीक है, क्योंकि बोरोन बिलोंग करता है सेकेंड पीरियड को तो हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी 2s2 2p1। ठीक है, इट बिलोंग एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड तो इसकी जो वैलेंस शेल आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक, कंप्लीट नहीं लिख रही हूँ मैं, सिर्फ क्या लिख रही हूँ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कितनी होगी बेटा 3s2 3p1। गैलियम की अगर हम लिखेंगे दैट इज़ 4s2 4p1। ठीक है, इंडियम की 5s2 5p1 एंड थैलियम की अगर हम लिखते हैं दैट इज़ बिकॉज इज बिलोंग्स टू ग्रुप पीरियड 6 तो इसलिए 6s2 6p1। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप 14। ठीक है, दिस फैमिली इज नोन एज कार्बन फैमिली because this family starts from the member, first member of this family is carbon. Okay, तो मैं एक सिंपल सा निनोमिक यूज़ कर रही हूँ बच्चा, दैट इज़ कहें शिव जी सुनो पार्वती। सिंपल सा निनोमिक है, दैट इज़ कहें शिव जी सुनो पार्वती। ओके, तो C stands for carbon, SI stands for silicon, GE stands for germanium. Okay, SN that stands for stannum, this is the Latin name लेकिन but in normal routine we use the word tin for SN. ठीक है, it stands for plumbum, that is the Latin name and generally हम इसको क्या बोलते हैं, lead. ओके, चलिए नाउ लेट्स फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑल दीज मेंबर्स। तो एटॉमिक नंबर के लिए आपको फर्स्ट मेंबर का एटॉमिक नंबर याद होना क्या है, दिस इज़ कंपल्सरी। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, दैट इज़ 6 और मैजिक नंबर हमारा क्या है, मैजिक नंबर इज़ 8 18 18 32। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे कितना ऐड कर रहे हैं 8, तो हमारा सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर हो गया 14, देन विल ऐड 18, तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर हो गया बेटा 32। ठीक है, देन अगेन हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे दैट इज़ 18। ठीक है, तो टिन का एटॉमिक नंबर हो गया दैट इज़ बेटा 50 और अब हम ऐड करेंगे दैट इज़ 32 एज वी मूव फ्रॉम द tin to lead and its atomic number becomes that is 82। ठीक है, आप चाहें तो चेक भी कर लीजिए। ओके, तो दिस इज एटॉमिक नंबर। नाउ हम क्या लिख रहे हैं, दैट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखती हूँ बेटा तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p2। ओके, तो ये हमारी क्या हो गई बच्चे, वैलेंस शेल, यानी कि आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन दैट। ओके,
तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारी, अगर इसके लिए मैं जनरल लिखूँ तो हमारी कन्फिग्रेशन क्या बन जाती है, NS2 यानी कि NNP2, ठीक है। और N मैंने पहले ही बोला दैट बिलोंग्स टू द शेल और पीरियड, शेल और पीरियड। तो ये कार्बन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, सिलिकॉन थर्ड, फोर्थ, टिन बिलोंग्स टू फिफ्थ पीरियड एंड लेड बिलोंग्स टू सिक्स पीरियड। तो हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, NS2 NP2, बिकॉज कार्बन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, तो कन्फिग्रेशन इज 2S2 2P2, सिलिकॉन की दैट इज 3S2 3P2, इन द सेम वे जर्मेनियम की 4S2 4P2, एंड टिन की हमारी क्या हो जाएगी, दैट इज 5S2 5P2, एंड लेड की हमारी कितनी हो जाएगी, 6S2 6P2। फाइन, चलिए लेट्स मूव टू द ग्रुप 15। ठीक है जी, ग्रुप 15 को हम और क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली, बिकॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज नाइट्रोजन। सो अगेन मैं यहाँ पे एक छोटा सा निनोमिक दे रही हूँ टू रिमेंबर द members of this group, that is नीला पीला आज सब बिकेगा। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। ओके, नीला पीला आज सब बिकेगा। ओके, तो ना N stands for nitrogen, P stands for phosphorus, AS stands for arsenic, SB stands for antimony, and BI stands for bismuth. ठीक है, चलिए लेट्स फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर। ओके, तो मैजिक नंबर मैं अगेन लिख देती हूँ यहाँ पे 8 18 18 32। वैसे तो अब तक याद हो गया होगा आपको। ओके, चलिए फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 7। यहाँ हम कितना ऐड करेंगे, यहाँ हम ऐड करेंगे फर्स्ट 8, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना हो गया बेटा, दैट इज़ 15। ओके, देन अगेन हम यहाँ पर कितना ऐड करेंगे, 18। अब हम 18 ऐड करेंगे तो आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर जो है दैट बिकम्स 33। ठीक है, अब दोबारा हम कितना ऐड करेंगे यहाँ 18, एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ एंटीमनी दैट बिकम्स 50। ऐड करेंगे 18 51। ठीक है, और अब हम ऐड करेंगे 32, तो ऐड कीजिए कितना बन गया बेटा 83। फाइन, तो वेरी सिंपल। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, तो इट मीन्स कि दिस इज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो जनरल अगर मैं लिखूँ तो क्या बनेगी बेटा, NS2 NP3। तो ठीक है जी, हम यहाँ लिख देते हैं जनरल कन्फिग्रेशन NS2 NP3, बिकॉज नाइट्रोजन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, तो इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2s2 2p3। फॉस्फोरस की 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, एंड लेड की कितनी, बिस्मिथ की कितनी होगी, दैट इज 6s2 6p3। फाइन, इजी। चलिए लेट्स मूव टू ग्रुप 16। ओके, ग्रुप 16 इज नोन एज द ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, इसको हम चैल्कोजेंस भी बोलते हैं, बिकॉज दिस इज द ओर फॉर्मिंग फैमिली। ठीक है, दिस फैमिली इज ऑल्सो नोन एज chalcogens। ठीक है, chalcogens मीन्स और प्रोड्यूसिंग और फॉर्मिंग।
ठीक है, सिंपल सा निनोमिक इसको याद करने का, दैट इज ओल्ड स्टाइल से टेपो। ठीक है, सिंपल सा निनोमिक है, ओल्ड स्टाइल से टेपो। फाइन। ऑक्सीजन, दिस स्टैंड्स फॉर ओ, ऑक्सीजन, एस फॉर सल्फर, SE for selenium, TE for tellurium, PO for polonium। ठीक है, प्लोनियम की वैसे हम स्टडी बहुत कम करेंगे बिकॉज दिस इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव। ओके, लेट्स फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर। ओके, तो हमारा एटॉमिक नंबर अगर हम निकालते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, दैट इज 8। ओके, तो यहाँ पे हम कितना ऐड करेंगे टू फाइंड आउट द सल्फर, विल ऐड 8, तो हमारा कितना हो गया यहाँ, दैट इज 16। नाउ वी विल ऐड 18, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया बेटा, 34। चेक कर लीजिएगा अगर कहीं गलती हो गई हो। ठीक है, 34। ओके, यहाँ हम ऐड करेंगे 18, तो यहाँ कितना हो गया, दैट इज बेटा 52। ठीक है जी, और अब यहाँ ऐड करेंगे हम 32, तो इट्स बिकम 84। फाइन, चलिए इजी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो हमारी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई, दैट इज NS2 NP4, NS2 NP4, दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, और अगर हम ये ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे तो 2s2 2p4, सल्फर के लिए 3s2 3p4, सेलेनियम के लिए 4s2 4p4, टेल्यूरियम के लिए 5s2 5p4 एंड प्लोनियम के लिए दैट इज 6s2 6p4। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज द ग्रुप 17। ठीक है, एंड दिस इज सिंपली नोन एज हैलोजन्स। इसको फ्लोरीन फैमिली बहुत कम बोलते हैं, हम इसको हैलोजन्स बोलते हैं। हैलोजन्स, हैलो मीन्स सॉल्ट, सॉल्ट यानी कि आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जन मीन्स प्रोड्यूसिंग और फॉर्मिंग, बिकॉज ये मैक्सिमम टेंडेंसी रखते हैं आयनिक कंपाउंड बनाने की, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द हैलोजन्स। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो सिंपल सा निनोमिक है, दैट इज फक्कलबरी। ठीक है, और एक और एलिमेंट लेते हैं दैट इज एस्टाटिन। ये जनरली हम नहीं स्टडी करते बिकॉज इट इज़ अगेन रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो जो आप जनरल और हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं 12th स्टैंडर्ड तक, तो हम सिर्फ 4 एलिमेंट्स लेंगे हैलोजन्स में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। दैट इज निनोमिक क्या है, सिंपल फक्कलबरी। F stands for fluorine, then chlorine, Br that is bromine, and I stands for iodine, and At stands for astatine। ठीक है जी, चलिए लेट्स फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर। ओके, तो यहाँ एटॉमिक नंबर अगर हम लें, फ्लोरीन का कितना होता है, दैट इज़ 9, और अगर हमें क्लोरीन का निकालना है तो कितना ऐड करेंगे, 8, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 17। हेयर विल ऐड 18, सो ब्रोमीन विल हैव 35, अगेन 18, सो आयोडीन विल हैव 53, एंड एस्टाटीन यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे 32, तो एस्टाटीन विल हैव एटॉमिक नंबर 85। फाइन।
और यहाँ अगर हम देखें तो फ्लोरीन के लिए 1s2 9 है, कन्फिग्रेशन विल बी 1s2 2s2 2p5. सो द वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन इज ns2 np5. दिस इज अ जर्नल, तो मैं यहाँ पे कन्फिग्रेशन लिख रही हूँ बेटा ns2 np5 because fluorine belongs to second period, so its valence shell configuration is 2s2 2p5. Then chlorine has 3s2 3p5, bromine 4s2 4p5, iodine 5s2 5p5 and astatine 6s2 6p5. Fine. चलिए, now next move to the group 18 और हमें मालूम है कि इसको हम और क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस. ओके, लेकिन अब यहाँ पर ये जो स्टार्ट होती है दैट इज़ फ्रॉम हीलियम. ठीक है, दैट इज़ फ्रॉम द फर्स्ट पीरियड. तो यहाँ सिंपल सा निनोमिक है, हीना, नीना और करीना. ठीक है, कि ज़ीरोक्स रंगीन. ठीक है ना, हीना, नीना और करीना के ज़ीरोक्स रंगीन. फाइन. तो हीलियम He, that stands for helium, Ne, this is neon, Ar, that is argon, Kr यानी क्रिप्टॉन, Xe xenon, Rn यानी कि रेडॉन. फाइन. अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि हमने अभी तक जितने भी एलिमेंट्स पढ़े वो हमने पढ़े फ्रॉम द सेकेंड पीरियड ऑनवर्ड, लेकिन यहाँ पर जो हीलियम प्रेजेंट है दैट इज़ इन द फर्स्ट पीरियड, नियॉन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड. ठीक है, आर्गोन थर्ड, फोर्थ, जीनोन फिफ्थ एंड रेडॉन सिक्स. फाइन. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा मैजिक नंबर थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर मेरे को फर्स्ट से सेकंड में जाना है तो भी मेरे को ऐड 8 करना है. तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 8 8 18 18 32. फाइन. चलिए, लेट्स फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर. ओके, तो यहाँ पे हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, दैट इज़ 2. तो यहाँ पे हम 8 ऐड करेंगे तो नियॉन का हो गया बेटा 10. ठीक है, फिर 8 ऐड करेंगे तो आर्गोन 18, फिर 18 ऐड करेंगे तो क्रिप्टॉन दैट इज़ 36, फिर हम 18 ऐड करेंगे तो जीनोन का कितना हो गया 54, और फिर हम 32 ऐड करेंगे तो इस एटॉमिक नंबर कम्स आउट टू बी 86. फाइन, इजी. ओके, और यहाँ हीलियम के अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँ तो बेटा दिस इज़ 1s2. अदरवाइज द जनरल कन्फिग्रेशन फ्रॉम न्यून टू आर्गोन इज ns2 np6. ns2 np6. For neon this will be 2s2 2p6. For argon this is 3s2 3p6. Krypton 4s2 4p6, xenon 5s2 5p6, and radon because it belongs to 6th period, so that is 6s2 6p6. फाइन. सो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये बताया बेटा कि हमारा जो periodic table है that is divided into the vertical rows groups 18 groups. ठीक है, and 7 periods and 4 blocks. because हमने बात करनी थी P block की, तो जब हमने P block की बात की तो हमने कहा कि इस जनरल कन्फिग्रेशन इज ns2 np6. ठीक है, and it belongs to group 13 to 18. फिर हमने मैजिक नंबर निकाला. मैजिक नंबर कहाँ से आया, कुछ भी नहीं, सिंपली यही कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ईच पीरियड, वही हमारा क्या था मैजिक नंबर. सो अगर सपोज आपने बोरोन से एल्युमिनियम में जाना है तो आपको 8 एलिमेंट्स को ऐड करके फिर आप
जहाँ पे एल्युमिनियम पे पहुँचेंगे, दैट्स वाई हमारा ये मैजिक नंबर बना। एंड बाय यूजिंग दिस मैजिक नंबर, अब चाहे ग्रुप 13 है, चाहे फिर ग्रुप 14 है, 15 है, 16 है, 17 है या 18 है, आप बड़ी ईज़िली क्या कर सकते हैं, किसी का भी एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।